हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे ज़ील इंडिया एजुकेशन। आपका चैनल ये आपसे ही चल रहा है और आपके ही प्यार और लगाव से चल रहा है। आज अपनी सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 के नए चैप्टर की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उन तमाम चीज़ों की बात करेंगे जो बेसिक है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का। क्यों ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट था क्या, ठीक है, और बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कशन करेंगे पहले आज। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखना तो इस चैप्टर को समझ लेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सब बच्चे जुड़ जाएं और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा यार बच्चों, आप लोग से ही मैं हूं यार, ठीक है, और आपसे ही ये चैनल है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा यार, अपने फ्रेंड से शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल पे, लाइक कमेंट्स, जो भी क्वेरीज आपकी, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो काइंडली पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, और मैं रिवर्ट करूंगा, पक्का ही करूंगा, क्योंकि भाई मैं सेलिब्रिटी हूं नहीं, आपको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना मकसद एक छोटा सा शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। नेशन को बिल्ड करना, कम्युनिटी को बिल्डअप करना मेरा एम है। चलिए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चे देखें आप, यहाँ चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना, मैग्नेटिज्म का आ जाना, ऑफ करंट बिजली के फ्लो की वजह से। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, या यूं कहूं मैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का आना, मैग्नेटिक फील्ड का आना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनना, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये चैप्टर का मतलब कोर जो एक यहाँ पर वो निकल के आ रहा है कंक्लूजन, वो बेसिकली ये है कि जब किसी कंडक्टर में बिजली का फ्लो होगा तो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अगर मैं इस चैप्टर का सबसे पहले आपको मैं रिलेशन बनाऊं, जैसे यहां देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अगर मैं इसको रिवर्स करूं कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपको बता दूं कि जिस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, बिजली के फ्लो होने की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से वो कंडक्टर मैग्नेटाइज हो जाता है, आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। सेम इसी तरह जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा, फील्ड अगर कहीं होगा बच्चों, ध्यान से समझिए, अगर कहीं पर फील्ड बन रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ध्यान से समझिए आप लोग, अगर कहीं पे फील्ड बन रहा है तो इसको बनाने वाला कौन होगा भाई? कोई हाइपोथेटिकल लाइंस होंगी, कोई ऐसी चीजें होंगी वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है। और सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एरिया से पास होती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। और यहां भी वही कंडीशन है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेसिफिक एरिया से पास होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होना होता है, मतलब अगर मान लो जो आपको मैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट बता दूं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, समझिए क्या था, सुनना ध्यान से आप लोग। उन्होंने क्या किया था, एक कॉइल लिया था, ठीक है, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को सेंस करना, बिजली है या नहीं है उसको बताना, ठीक है। इन्होंने इधर एक मैग्नेट लिया था, एक सिंपल सी बात कर लीजिए, फिर आगे हम तो चैप्टर में इसको डिस्कशन करेंगे। समझिए एक कॉइल है, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने एक सर्किट बना लिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक मैग्नेट लिया था, या नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है। बोलो पता है क्या? इतनी बात समझ आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, जब ये मैग्नेट को यहां इसके सामने मोशन कर रहे थे, मतलब जब वो मैग्नेट को ऐसे लेके आ रहे थे और वो पीछे ले जा रहे थे, ऐसे ऐसे, मतलब मैग्नेट को जब उन्होंने मोशन में रखा। अच्छा, क्या है यहाँ पर? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि फ्लक्स है, फ्लक्स ही तो है वो, और इस फ्लक्स का इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इस कॉइल से हो रहा है,
जो एक सर्किट बना रखा है। तो जब यहां पर उन्होंने मैग्नेट को मोशन किया तो यहां पे उन्होंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो हिल रहा है। तो पता ही चला कि किसी कॉइल पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, मैग्नेट, अब भाई मोशन करने से क्या हो रहा है, जब इसको मैं मोशन करूं ऐसे ऐसे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो जा रहा है, करंट इंड्यूस हो जा रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब यहां मैग्नेट की वजह से बिजली बन जा रही है, मैग्नेटिज्म वाले कंसेप्ट से बिजली आ जा रही है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे हम डिस्कशन करेंगे, मैं आपको इससे रिलेट कर रहा हूं। सो मैग्नेटिज्म जो कैरेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट को इंड्यूस करा दे रहा है, करंट प्रोड्यूस करा देता है। तो करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकता है ना। सो दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बात समझ आ रही है? सो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का आ जाना, किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का डिड्यूस हो जाना, यही होता है क्या बच्चों, यही होता है क्या चैप्टर का जो तुम्हारा नाम है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ का वह एरिया जहां तक मैग्नेटिक फील्ड अपने अफेक्ट को दिखा सकता हो, द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट अप टू विच द अफेक्ट ऑफ दैट फील्ड कैन बी फील। जहां जिस एरिया तक उस मैग्नेट के फील्ड को हम फील कर सकते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड को बनाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। बात समझ आ रही है? तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस जहां तक वो अपने प्रभाव को दिखा सकता है वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब किसी कंडक्टर में, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल आपको मालूम है बच्चों कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन सी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल कोबाल्ट, निकल और आयरन। ये दिमाग में रखना बच्चों, ये वो मटेरियल है जो मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोबाल्ट, निकल और आयरन, इनका मैग्नेट भी बनाया जाता है। ठीक है। सो मान लो ये कंडक्टर, इनमें से कोई रखा हुआ है, कोबाल्ट ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर करंट का फ्लो कराया हमने, आई करंट। तो आई करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जो इसके अंदर चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से क्या होगा, इंटरेक्शन करेंगे। तो चार्ज के इंटरेक्शन कोलिजन की वजह से ये क्या होगा, अपने आसपास क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है बेटा? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, या जो भी कंडक्टर है, जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, इंटरेक्शन होता है, उसी की वजह से क्या होगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। और मैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेगा तो इसके आसपास कुछ फील्ड भी तो जनरेट होगा, एंड दैट फील्ड, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है, किसने इसको एक्सपेरिमेंट से पता किया, किसने बताया सबसे पहले कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है, फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की वजह से वो कंडक्टर मैग्नेटाइज हो जाता है और अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। हु सेड दिस? हु गेव द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर दिस कंक्लूजन? तो इसका आता है, जिसका नाम है बेटा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो ध्यान से समझिएगा। ये स्वीडिश फिजिस्ट का नाम है, स्वीडिश फिजिस्ट हैं, स्वीडन के रहने वाले थे, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सिंपल सी बात, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, मैं पहले इसको मोटा मोटी शब्दों में बता देता हूं कि एक्सपेरिमेंट था क्या। उन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर में क्या किया, मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराया, ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक निडल को टांगा, निडल को, ठीक है, एक सुई को टांग दिया। तो उन्होंने ये देखा कि जब इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसके निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये निडल का ये पोर्शन इधर जा रहा है और ये पोर्शन इस तरह से, मतलब अभी नॉर्मल समझ लो आप, मतलब ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था और उस करंट फ्लो होने वाले कंडक्टर के पास में उन्होंने क्या किया था, फ्रीली एक निडल को हैंग किया था। निडल है ये क्या है बच्चों, निडल है। किसी निडल को, जनरली निडल क्या होगा, किसी कंडक्टर चीज का बना होता है,
भाई नीडल क्या होता है, कंडक्टिंग चीज का बना होता है ना, सुई का बना होता है। तो क्या क्या उन्होंने, जब इन्होंने करंट का यहाँ फ्लो कराया इसमें, तो करंट के फ्लो होने की वजह से नीडल हिलता हुआ नजर आया ना, डिफ्लेक्शन। अभी बताऊंगा आपको डिफ्लेक्शन किस तरह होता है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने इस नीडल के अंदर मूवमेंट देखा, कोई मतलब ऐसी फिनोमेना दिखी वहां पर, वो सुई हिला। अब कहानी बन गई यार, जब ये सुई इससे टच भी नहीं हो रहा है और इसमें करंट दौड़ रही तो सुई हिल रहा है, भाई क्या है ऐसा। तो यहीं से प्रूफ होके निकला कि जब किसी कंडक्टिंग पोर्शन के अंदर बिजली दौड़ी तो आसपास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड के कनेक्शन में, कांटेक्ट में कौन है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, और मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से नीडल ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। अच्छा, जब करंट की डायरेक्शन को बदली गई, मान लो यहां से इसको टर्मिनल को ऐसे कर दिया गया, ऐसे, मतलब ये हुआ कि टर्मिनल इस बार ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन ऐसा कर दिया। सो जब करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो यहां पे नीडल के डिफ्लेक्शन में भी चेंजेस आया, ये पोर्शन ऐसे जाने लगा और ये पोर्शन ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पता ये चला कि जब आप किसी कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन को बदलते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाता है। मतलब करंट अगर फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा है, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो भी करंट के फ्लो के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये हुआ कि वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट इनसाइड द कंडक्टर। इतना तो क्लियर हो गया इनके एक्सपेरिमेंट से कि सुई हिला, सुई के अंदर कोई मूवमेंट आया, तो मूवमेंट आने का वजह क्या था कि कंडक्टर के आसपास का एरिया क्या हो जा रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, सर्किट डायग्राम बना के कि ये कैसे होता है, कैसे हो रहा है, ये कहानी क्या हो रही है, तो ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ये है एक सर्किट बना दिया मैंने, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दिमाग में रखिएगा, मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इसके हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। यहां नॉर्थ है और ये साउथ है ज्योग्राफिकल, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ठीक है। मान लो कि मैंने इस वायर के, इस कंडक्टर के अलाउंग एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, यहां स्विच भी लगा देता हूं, ठीक है, ये ओपन है। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है, मैग्नेटिक नीडल सबको मालूम है, मैग्नेटिक कंपास जिसको कहते हैं, ऐसा। ये मैग्नेटिक कंपास ऐसा, ठीक है। ये पोर्शन है नॉर्थ पोल और ये क्या है बच्चों, साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से कंडीशन था। ठीक है। सो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, ऐसे क्लोज, और करंट का फ्लो शुरू हुआ। करंट कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखा ये गया कि जैसे ही करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ गया तो यहां डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का आया, मतलब ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का आया, इस तरह का डिफ्लेक्शन आया। देखो आप, डिफ्लेक्शन इस तरह का आया, मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ वाला पोल है, नॉर्थ वाला पोल जो है इस तरह से डिफ्लेक्शन आया यहां पे, मतलब जो नॉर्थ वाला पोल है वो किधर जाने लगा, नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ था, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वाला किधर गया, ईस्ट की तरफ, और ये साउथ जो पोल था वो ऐसे डिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्थ अभी किसकी तरफ जाने लगा, ईस्ट की तरफ। देखो करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन ये था, क्लियर है क्या। जैसे ही इन्होंने करंट के डायरेक्शन को बदला, मतलब करंट के डायरेक्शन को बदला, करंट को मतलब मान लो कि मैंने यहां पर क्या कर दिया, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिया, इधर कर दिया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सो जब पॉजिटिव नेगेटिव इधर करूंगा तो कंडीशन क्या आएगा, देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या कर दिया, इस बार करंट के डायरेक्शन को बदल दिया। सो जैसे ही करंट के डायरेक्शन को बदला बच्चों, तो इन्होंने क्या देखा, यहां पे डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का आया। ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है वो क्या हुआ, वेस्ट की तरफ मुड़ा,
ऐसे हो गया ये, ऐसे करंट किधर जा रहा है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है। सो करंट जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था तो ये नॉर्थ पोल क्या था, डिफ्लेक्शन, दूर हट रहा है, अवे हट रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं किसकी तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है। यहां किसकी तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो डिपेंड हुआ, पता ये चला कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर आप बिजली के फ्लो का डायरेक्शन बदलते हो, बिजली के फ्लो का डायरेक्शन बदलते हो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदलते हो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। बात समझ आ रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इस तरह का कंडीशन वहां समझ आया। तो आप दिमाग में ये रख लीजिए कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और मैग्नेट भी साउथ से नॉर्थ रखा हुआ है, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, साउथ वाला वायर की तरफ आएगा, नॉर्थ वाला वायर की तरफ जाएगा और साउथ दूर हटेगा। लेकिन अगर करंट किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो यहां नॉर्थ वाला दूर हटेगा, साउथ वाला पास जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को चेंज कर दिया ना डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, ये क्या है, एक मैग्नेट है और मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैग्नेट का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो बिजली फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन बदल रहा है। सो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। बात मेरी समझ आ रही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट वाज द क्वेश्चन और स्टडी एक्सपेरिमेंट का उसका ही कंक्लूजन। फटाफट जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बेसिक चीजें कि इतनी तो बात क्लियर हो गई कि जब किसी कंडक्टर में बिजली का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा आसपास। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बच्चों, जो कि है बायोट-सावर्ट लॉ। चलिए बायोट-सावर्ट लॉ पे आते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छे से समझिएगा बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ठीक है। सो बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो लोगों का नाम है, ठीक है, जीन बायोट थे और फेलिक्स सावर्ट, दो लोगों का नाम है ये, जीन बायोट और फेलिक्स सावर्ट, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रिंसिपल निकाला, एक्सप्रेशन दिया है, बहुत जादुई एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या वो समझिए। अभी तक आपने ये समझा कि किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे रहा है, अपने आसपास एक एरिया बना ले रहा है, एक स्पेस बना ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं। मान लो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर ऐसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होगा बच्चे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो जाहिर है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय दीज बोथ गाइस, बायोट और सावर्ट, ठीक है। सो दिस रूल इज नोन एज बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। कैसे होगा वो समझिए। चलो अब देखो ये क्या होता है, मान लो ये कि ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ कितना होगा भाई, बहुत लंबा लेंथ होगा। अब एक साथ तो पूरे लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है ना, तो हमने क्या किया, यहां पर एक यूनिट लेंथ ले लिया, एक यूनिट लेंथ वायर का छोटा सा लेंथ ले लिया। ऐसे मान लो ये मैंने वायर का लेंथ ले लिया, इसका नाम क्या रखा मैंने, डीएल रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, आपको दिख रहा है, विजिबिलिटी है। चलो मैं कैमरे में देख लेता हूं एक बार डायग्राम दोबारा बना रहा हूं बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं नीट एंड क्लीन तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूं। मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब जब कंडक्टर ये है तो इसका लेंथ क्या होगा भाई, लेंथ तो काफी बड़ा हो सकता है ना ये, तो एक साथ मैग्नेट का इस पूरे कंडक्टर का इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा उसको निकालना तो मुश्किल है ना। तो हमने क्या किया, एक यूनिट लेंथ ले लिया कंडक्टर का, ये ले लिया यूनिट लेंथ, ठीक है, ये यूनिट लेंथ ले लिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, डीएल। क्या नाम दिया बच्चों, डीएल, ठीक है। अच्छा, पी पॉइंट पे मान लो मैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं,
और इस P पॉइंट से कंडक्टर की दूरी जो होगी वो कितनी है, R है मान लो, ठीक है। DL से जो एंगल बना रहा होगा वो कितना होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ले रहे हैं, किसी एंगल की बात कर रहे हैं ताकि एक जनरल फॉर्मूला हमें मिल जाए, और थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालने पे हमारा अलग अलग कंडीशन स्टडी हम लोग कर लें, इसीलिए मैं जनरल कंडीशन ले रहा हूं। बोलो, करंट I है, DL है और थीटा है, R डिस्टेंस है फ्रॉम DL, एलिमेंटल लेंथ, ठीक है। सो कॉमन सेंस की बात है बच्चों की, आपको मालूम होना चाहिए। मान लो आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये कंडक्टर है, ठीक है। एक बार इस कंडक्टर के अंदर 2 एम्पियर करंट दौड़ाया मैंने, ठीक है, और एक बार इस कंडक्टर के अंदर मैंने 10 एम्पियर करंट फ्लो कराया। बताइए P पॉइंट पे बराबर डिस्टेंस पे एक P है, यहाँ पे P, और बराबर डिस्टेंस पे दूसरा P है। बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त होगा या यहां मजबूत होगा? तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो हो रही है कंडक्टर की, वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा सो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। बोलो, बात समझ आ रही है? सो पहला कंडीशन यहां बायोट-सावर्ट का जो रूल था, जो इन्होंने हाइपोथेसिस यूज किया था, वो यही था कि जो मैग्नेट, अच्छा डीएल लेंथ ले रहे हैं हम लोग, डीएल, सो मैग्नेटिक फील्ड में मुझे स्मॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स क्या, डायरेक्टली ऑन क्या, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा। ओके, मेरे में आ रहा है क्वेश्चन वो वाला, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा भाई, स्मॉल लेंथ डीएल है, सो मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल ले लेता हूं डीवी, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पहला कंडीशन। बात मेरी समझ आ रही है, क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरा क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड अभी हम एलिमेंटल लेंथ का ले रहे हैं, छोटे से। जब छोटा लेंथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कुछ होगा, और बड़ा लेंथ ले लूं तो मैग्नेटिक फील्ड और होगा, और बड़ा ले लूं मैग्नेटिक फील्ड और होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के लेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा। बोलो, बात समझ आ रही है? सो मैं अब लैंग्वेज लिख रहा हूं, समझ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डीएल पे भी डिपेंड करेगा। बोलो, बात मेरी समझ आ रही है? बोलो, बात मेरी समझ आ रही है, क्लियर है क्या? अच्छा जी। थर्ड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, देखिए आप, ये आर है डिस्टेंस। मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कंडक्टर ये है, मैं आपसे कहता हूं कि यहां एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालो और एक बार यहां निकालो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां होगा, यहां पर या यहां पर? तो कॉमन सेंस की बात है कि नियर बाई, जो कंडक्टर के पास ज्यादा पॉइंट होगा, करीब, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और कंडक्टर से जो दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, आर स्क्वायर के, जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, जो एंगल दोनों में बन रहा है डीएल और आर के, थीटा एंगल के साइन एंगल में, साइन पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा। बोलो, बात समझ आ रही है? सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी कंडक्टिंग वायर का या किसी भी कंडक्टर का, वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आई, डीएल, आर पे और साइन थीटा पे। जैसे इन चारों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइनिंग ऑल दीज, जैसे कंबाइन किया तो यहां से एक इक्वेशन बन के आया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए फिजिक्स में किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो कांस्टेंट क्या लिया गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, बायोट-सावर्ट लॉ। बात मेरी समझ आ रही है? चलिए, यहां जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है यूनिट इसका, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है।
तो वेबर पर मीटर। सो ये यूनिट होता है इसका 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसको और एक और यूनिट होता है बेटा वेबर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं म्यू नॉट की बात करूं तो म्यू नॉट होता क्या है, तो म्यू नॉट होता है बच्चों परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब आपका जो कंडक्टर है और जहां पॉइंट निकाल रहे हो आप, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उसके बीच में जो भी मीडियम होगा, ये एयर भी हो सकता है, शहद भी हो सकता है, केरोसिन भी, कुछ भी हो सकता है। सो जो इनके बीच में मीडियम है उसकी वही कौन है, ये म्यू नॉट है, वही डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया फॉर्मूला डीबी। अच्छा देखिए एक चीज और, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो जब वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होना चाहिए। सो मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर में फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से, dB इक्वल्स टू क्या करेंगे यहां पर, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चौक ले लू बच्चों में, एक छोटा हो गया चौक। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए, आई डी एल साइन थीटा, मैंने अपनी मर्जी से आर से नीचे मल्टीप्लाई किया और आर से मैंने डिवाइड किया। सो आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया। बात समझ आ रही है। सो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए आई कांस्टेंट है और नीचे कौन है, आर क्यूब है, बोलो आर क्यूब, ये क्या हो गया आर डी एल। ध्यान से देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डीएल डॉट आर साइन थीटा, मतलब डीएल, यहां डीएल है पहले से ही और ये आर आ गया और साथ में कौन है, साइन थीटा। बात समझ आ रही है। सो देखो ये डीएल और ये आर और साइन थीटा है। ठीक है, सो इसको जैसी दोनों को हमने वेक्टर एज्यूम किया, जाहिर सी बात है इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के साथ साइन थीटा आ रहा है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना कि dB इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। हाँ क्या बन गया, बोलो dl क्रॉस आर, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार है आपका। अब एक चीज और देखिए आप यहां पर ध्यान से बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, ये dl क्रॉस आर, मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलो आपको क्या करना होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना पड़ेगा। और राइट हैंड स्क्रू रूल में आपको डीएल एलिमेंट पे क्या करना है, बोलो पाम को रखना है, पाम को रखना है और उंगलियों को किधर मोड़ना है, आर की तरफ। जैसे यहां मैं आपसे कहूं यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप अपने हाथ को देखिए कैसे रखेंगे, ऐसे, ये डीएल है, ये डीएल है ना, तो डीएल ऐसे, ऐसे ध्यान से ऐसे रखिए। ठीक है, यहां पे ऐसे रख दिया और उंगली ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, जैसा डीएल है वैसे हाथ होना चाहिए राइट हैंड, और उंगलियों किधर मोड़ेंगे, आर की तरफ, आर की तरफ, ऐसे आर की तरफ। तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या, यहाँ देख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप जैसे चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा कैसा आएगा, हमेशा देखिए ये डीएल डिसाइड करेगा, डीएल की वैल्यू। सो क्या करना है आपको, डीएल का जो डायरेक्शन होगा है ना, उस डायरेक्शन में आपको अपने पाम को रखना है। ठीक है, और कर्ल्स फिंगर्स को कर्ल कर लेना आर की तरफ। सो जैसे ही इस काम को आप करेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब आपको राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है डीएल और आर के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या आने वाला है, ये देखें आप, ये यहाँ पर dB है और यहाँ साइन थीटा है। अब मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा की वैल्यू पर। ठीक है, सो अब यहाँ पर साइन थीटा जो होगा वही डिसाइड करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। ये थीटा यहाँ बन रहा है, डीएल ऊपर की तरफ है। देखिए आप, ये थीटा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, ठीक है, और सो जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साइन थीटा 0 डिग्री पर होगा और 90 पे क्या होगा मैक्सिमम। यहाँ देखें आप, जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पैरेलल, अभी देखिए ये थीटा यहाँ मैंने कर दिया इसको, मान लो थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा। सो थीटा अगर 90 हो गया तो मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा अगर 0 हो गया तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट सावर्ट लॉ से ही रिजल्ट आता है, साइन 0 0 के बराबर हो गया, सो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड देगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को 90 कर दूँ तो मैक्सिमम हो जाएगा। थैंक